जय जय श्री राधे। आवाज तो आना चाहिए कि आप लोग बोल रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। आज चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमयी कथा को हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। आज प्रभु का अवतार है और भगवान जब अवतार लेके आते हैं, भगवान ने अवतार कहाँ लिया था? देखो वार्तालाप ना करें। अच्छा सब लोग बातें कर लो 5 मिनट। पांच मिनट सब लोग बातें कर लो फिर कथा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। आप लोग जयकारा नहीं लगाते इसलिए बातें होती हैं। अगर जयकारा लगाएं तो बातें हुई ना। प्रेम से बोले राधे राधे। देखो ठाकुर जी का अवतार कहाँ होता है? भगवान ने अवतार कहाँ लिया था? कहाँ लिया था? अगर पता हो तो बताओ, शर्माने की कोई बात नहीं है। दो बोला था ना कि 2 जगह शर्माना नहीं चाहिए। एक तो भगवान की कथा में और दूसरा भंडारे के भोजन में। अगर भंडारा हो रहा है कहीं तो चक्कर खाओ, कोई शर्म की बात नहीं। दिया हो अन्यथा ना दिया हो, लेकिन पाओ पहले। दूसरी भगवान की कथा, ना नाचने में शर्म, ना ताली बजाने में शर्म, ना भजन गाने में शर्म। कोई शर्म नहीं होना चाहिए। अगर भगवान के दरबार में शर्म आए या कंजूसी की, तो भगवान तो सब जानते हैं। भगवान का अवतार कहाँ हुआ था? कोई बता सकता है? अरे सीधी सीधी बात है, मथुरा में हुआ था कि नहीं? राम अवतार अयोध्या में हुआ था। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वह नगरी क्या बन जाती है? वृंदावन, ब्रज। क्योंकि भगवान अवतार भी ब्रज में लेते हैं। आज भगवान का अवतार है तो यह जगह का नाम हो गया ब्रज। और ब्रज में सब बोलते हैं राधे राधे, चाहे टैक्सी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, कोई भी हो। हम सब ने मिलकर इस जगह को ब्रज बनाया। आप सबका बड़ा समस्त ग्रामवासियों का सहयोग रहा। किसी ने ग्राउंड की सफाई करवाई, किसी ने धन से सहयोग किया, किसी ने तन से सहयोग किया, किसी ने मन से सहयोग किया। अगर कोई कथा सुनने ना आए तो किस काम का टेंट लगाना? तो किस काम, कितनी भी बड़ी पंडाल लगा लो, अगर कथा सुनने कोई ना आए तो सबसे बड़ा जो सहयोग है वो है श्रोताओं का। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? सबसे बड़ा जो सहयोग है वो है श्रोताओं का, कि कथा सुनने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा सहयोग है। और इसी बल से कथा चलती है। कोई सुनने ना आए तो कथा कौन सुनाए? ऐसे ही हमारे जो प्रधान जी है महेश राय, इनका जो प्रेम है कथा से है। कोई भी कहीं भी यही कथा नहीं है, यही कथा हो। कहीं भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, महेश राय जी वहां पहुंच जाते हैं। और सबसे अच्छा सहयोग इनका रहता है। तालाब पर भी कार्यक्रम होते हैं, तालाब मंदिर पर अच्छा सहयोग करते हैं। मंदिर का विकास हुआ, उसमें विशेष योगदान रहा। देखो कार्य होना बड़ी बात नहीं है,
लेकिन उस कार्य में आगे होना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि लोग कहते हैं हम आगे हो जाएंगे तो हम ही फंस के रह जाएंगे, और जो आगे होता है उसको अच्छी भी सुननी पड़ती है, बुरी भी सुननी पड़ती है। तो आगे होना सबसे बड़ी बात है, इसीलिए कोई आगे नहीं होता है। महाराज हमसे तो 500 ले रहे थे, 1000 ले लो, लेकिन आगे हमें मत करो। और विशाल कार्य मंदिर का, जिसमें ये सब लोग आगे हुए चल रहा है। ऐसे ही हमारी जो प्रथम कथा हुई थी, पहली कथा हमने रजवाड़ा में की थी, कथा का शुभारंभ, उसमें भी सर्वप्रथम महेश राय ने ही हमारा सहयोग किया था कि महाराज करो कथा, जो होगा हम सब देख लेंगे। ये तो नहीं कह सकते कि हम सब दे देंगे, फिर गांव वालों को ये लगेगा कि हम करा रहे हैं। इसलिए गांव वालों से, जो गांव वालों का सहयोग हो वो सबसे अच्छा, कि सबका लगना चाहिए कुछ ना कुछ। बाकी जो बचेगा हम उसका कर देंगे। तो आज भी हम यही आशा करते हैं, मंच पर आए महेश राय जी ग्राम प्रधान, आप मंच पर आए। श्रीमद् भागवत महापुराण की माला पहने आइए प्रधान जी व्यास जी महाराज के द्वारा, और सभी माता बहनें जोरदार तालियां बजाएंगी। सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और हम इनसे यही कहेंगे कि वैसे तो सब पूर्ति हो जाएगी, गांव वालों का सब सहयोग है, सबका सहयोग है। अगर कोई चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूर्ति आप करेंगे। ताली बजा दें, कह के गए हैं कि हम पूरा सहयोग करेंगे, आप जो कहेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे, बोले बाके बिहारी लाल की जय। हम भी ठाकुर जी से यही कामना करेंगे कि भगवान इनको इस काबिल बनाए रखें, भगवान इनको इस काबिल बनाए रखें कि ये सदैव ऐसे धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागीदारी करते रहे, समय देते रहे, सहयोग करते रहे। क्योंकि जब नगर का राजा ही आगे नहीं होगा तो प्रजा कैसे आगे होगी। जब नगर का राजा अगर आगे नहीं होगा तो प्रजा कैसे आगे होगी। और जब नगर का राजा आगे हो जाए, कोई युद्ध होता है तो नगर का राजा अकेले नहीं लड़ता है उस युद्ध को, लड़ती तो प्रजा है, लेकिन होना तो आगे राजा को पड़ता है। तो राजा की सहभागीदारी ही बहुत बड़ी होती है। प्रेम से बोले राधे राधे। और दूसरी चीज होती है भाग्य की। आप भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी आपसे सेवा कराते हैं, नहीं तो लोग मन बनाए रहते हैं कि हमें वृंदावन जाना है, टिकट हो जाती है, टिकट कन्फर्म हो गई कि हमें कल जाना है, और फिर भी नहीं पहुंच पाते। भगवान को जिसका लेना होता है उसी का लेते हैं, तो जिसका नहीं लेना हो तो आज का समय ऐसा नहीं है कि किसी के पास धन नहीं है, सब चैन से दो रोटी खा रहे हैं, सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, परंतु भगवान को जिसका लेना होगा उसी का लेंगे। कुछ भी कहें कि हमें देना नहीं है, आपको परमात्मा से बड़े हो गए, आपके नहीं देना है। हमारी कथा हुई थी पिछली साल बस्ती के पास में, बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहे आप। बस्ती के पास में हुई कथा, 6 फरवरी से कथा थी। यहाँ से जाने की टिकट तो थी, अब लौटने में क्या होता है कि लोग रोक लेते हैं कि पंडित जी कल जाना परसों जाना, तो लौटने की हमने टिकट नहीं बनवाई। 3 लोग थे हम, और जो कलाकार थे उनकी सबकी टिकट थी, तो वो सब निकल आए। हमने
जानकारी करवाई कि चलो परसों निकलना है, कल भंडारा हो जाएगा। वो लोग परसों गुरुजी हम आपकी विदाई करते हैं। तो परसों अब वहां से जो ट्रेनें आती हैं गोरखपुर से बहुत भर के आती हैं, बहुत भीड़ आती है, उनमें जगह नहीं मिलती है पैर रखने को। सामान भी बहुत था, 2-3 बैग थे हमारे और 3 लोग थे हम। बोले अब कैसे जाने की तो समस्या हो गई। भेजा एक व्यक्ति को कि भैया टिकट करवा दो। बोले पंडित जी टिकट तो मिलना मुश्किल है। अनुमान लगाया, हमने कहा जनरल की टिकट लेंगे, टीसी से बात करेंगे। 1300 रुपए बस्ती से एसी में ललितपुर का लगता है, तो 4000 रुपए के करीब हमारा किराया बन रहा है। सत्य घटना है बिल्कुल जीवन की। अब हमने ठाकुर जी से कहा, भंडारा शुरू हुआ उनका, तो हमने कहा ठाकुर जी से ऐसे ही, बिल्कुल सच्चे ठाकुर जी हैं हमारे। ऐसे ही बैठे, ऐसे तखत हमारा डला था, हम उस पर लेटे, ठाकुर जी यहाँ बैठे ऐसे टेबल पर। हमने ठाकुर जी से कहा कि 4000 रुपए किराया लगना है, व्यवस्था कर देना। शाम तक उनका भंडारा चलता रहा, लोग मिलने वाले हमारे पास आते रहे, तो करीब 4500-4600 रुपए के करीब ठाकुर जी के पास आ गया। अब हमारे मन में लालच बढ़ा, हमने ठाकुर जी और व्यवस्था हो जाए, तो ऐसे ले दे के 6-7 हजार रुपए ठाकुर जी के पास आ गए। हमने कहा आराम से पहुंच जाएंगे। सुबह हुआ, जब हम लोग निकलने लगे, फिर हमने इनसे कहा, हमने कि महाराज अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम फ्री में पहुंच जाएं। ट्रेन आई, हम झूठ नहीं कह रहे, विनायक रावत जी हमारे साथ में थे और एक पंडित जी ललितपुर से थे। ट्रेन आई, ट्रेन में बैठे। अब हमने इनसे कहा कि टीसी कोई मिल जाए तो हम बात कर लेते हैं। एक टीसी आया हमारे पास, बोला टिकट दिखाओ, तो हमने जर्नल की टिकट लिए थे, जर्नल की टिकट दिखा दी। बोले टिकट बनवाओ, हमने बना दो। अचानक से हमारे मुंह से निकल गया कि हमारी मिश्रा जी से बात हो गई, जबकि मिश्रा जी नाम का ना तो हमें कोई व्यक्ति मिला ट्रेन में, ना किसी मिश्रा जी को हम जानते। एकदम से मुंह से निकल गया कि हमारी मिश्रा जी से बात हो गई। अब टीसी हमसे बोला तो फिर मिश्रा जी से टिकट बनवा लेना आप। हमने कहा ठीक है। टीसी चला गया। बस्ती से हम लखनऊ आए, लखनऊ में दूसरा टीसी आया, बोला टिकट। हमने कहा जनरल की टिकट दिखाई, बोले टिकट बनवाइए। हमने कहा मिश्रा जी से बात हो गई थी हमारी। बोले ठीक है, मिश्रा जी से आप टिकट बनवा लें। कानपुर में दूसरा टीसी आया, तीसरा, फिर उसने कहा टिकट दिखाओ, तो हमने फिर वही जनरल की। अब हमें भी लगा कि मिश्रा जी कोई बड़े व्यक्ति हैं, मिश्रा जी कोई होंगे, तब तो ये सब लोग मान रहे हैं मिश्रा जी के नाम से। तो उससे भी टीसी से हमने कहा, कानपुर में मिश्रा जी से हमारी बात हो गई थी, बोले आप मिश्रा जी से टिकट बनवा लें। हम सुबह झांसी आ गए। अब हमने सब लोगों से कहा, इन लोगों से, तीनों से, हमने कहा अब इसको छोड़ दो, इस ट्रेन को। यहाँ तक आ गए और किसी को भी टिकट दिखाएंगे तो 4-5 हजार से कम का चालान नहीं बनाएगा 3 लोगों का। इसको छोड़ दें, दूसरी से निकल चलते हैं, झांसी से कम लगेगा, अब तो 400-500 रुपए में निपट जाएगा। अब सब लोग बोले कि सामान रखा है, अभी सामान उतारना पड़ेगा, फिर चढ़ाना पड़ेगा, इसी से चलो जो होगी देखी जाएगी। फिर हमने मिश्रा जी को याद किया कि मिश्रा जी ललितपुर तक पहुंचा दें। भाग्य की बात कि झांसी से ललितपुर के बीच में कोई टीसी नहीं आया। तो भगवान की कृपा देखो, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी कृपा नहीं करते। और दूसरी सच्ची घटना उन्हीं की, यहाँ की, जिनके यहाँ कथा कर रहे थे, उनके एक पुत्र आर्मी में है, आर्मी में कोई अच्छी पोस्ट पर है, जिनने कथा कराई थी, सोनी जी। उनके लड़के आर्मी वाले के यहाँ 3 लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, पैसा खूब है। बोले गुरुजी अगर लड़का हो जाए तो हम आपकी अगली कथा कराएंगे, अगले साल कथा कराएंगे। हमने कहा ठीक है। एक फल दिया, ठाकुर जी से विनय की, प्रभु लाज रख देना हमारी। फरवरी में उनके यहाँ कथा हुई थी।
अगले वर्ष नवंबर में उनके यहाँ लड़का हुआ। अगले वर्ष फरवरी नहीं आई, नवंबर में उनके यहाँ लड़का हो गया। एक कृपा है भगवान की। प्रेम से बोले राधे राधे। अच्छा, ये तो हो गई व्यथा। अब कथा कहाँ चल रही थी ये बताओ। कथा की ओर प्रवेश करें। कहाँ कथा को कल विराम दिया था, बता सकता है कोई? कल कौन सी? भगवान के अवतार की कथा। अवतार तो भगवान की परसों की कथा में आ जाते हैं, दूसरे दिन की कथा में। तीसरे दिन की जो कथा का विराम दिया था वो सती चरित्र। सती चरित्र को हमने बड़े प्रेम से श्रवण किया, भगवान की कथाओं का श्रवण किया, भगवान भोलेनाथ जी की बारात का श्रवण किया, कैसे भगवान की दिव्य बारात निकली। हम कथा श्रवण कर रहे थे मनु महाराज के वंश की। तो मनु महाराज के वंश में 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, तिनसे भई नर सृष्टि अरूपा। भगवान स्वयंभू मनु से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादौ सतरूपा। तो जो प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, उत्तानपाद का विवाह हुआ सुरुचि के साथ, सुनीति के साथ। अब सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी सुंदर नीति हो, वह है सुनीति। सुनीति तो सुनीति के यहाँ प्रेम से बोले राधे राधे। बैठ जाएं सब लोग। सुनीति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा एक दिन वन में गए और सुरुचि को देखा तो सुरुचि के साथ विवाह कर लिया। और जब विवाह करके सुरुचि को घर लाए तो जिसमें देखो स्वयं की रुचि हो वो दूसरे को नहीं देख सकता, और जिसकी नीति सुंदर हो वो 10 लोगों के साथ बैठ जाएगा। अब बैठने की बात आई तो अब सुरुचि जिसकी स्वयं में रुचि हो, किसी दूसरे को एडजस्ट ना कर सके, देख ही ना सके, वो कैसे रखे रानी को? बोली महाराज अगर ये रानी घर में रहेंगी तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। राजा ने प्रेमवश मोह के कारण सुनीति को घर से निकाल दिया। घर से बाहर जाकर संतों के मध्य कुटी बनाकर रहने लगी। और जब निकाला तब सुनीति गर्भवती थी। एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, नाम पड़ा ध्रुव। अब सुनीति जो संतों की सेवा करती थी, संतों ने एक दिन कहा सुनीति से कि बेटी तुमने बहुत सेवा की हमारी, क्या चाहती हो, कोई वरदान मांगना? सुनीति कहती है कि महाराज अगर देना ही चाहते हो तो मेरी जो बहन है सुरुचि, उसके यहाँ पुत्र हो जाएगा। बोली बेटी जिसके कारण तुम्हें घर त्यागना पड़ा, आज तुम उसी के लिए संतान मांगती है। बोले कैसे भी हो, वो है तो मेरे पति की पत्नी, तो मेरी बहन कहलाई। समय बीता, ध्रुव जी थोड़े से बड़े हुए और एक दिन जब बच्चों के साथ खेल रहे थे तो बच्चों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? और ध्रुव जी ने घर आकर माँ से पूछा कि माँ मेरे पिता का नाम क्या है? माँ ने नाम बता दिया, उत्तानपाद। बोले रहते कहाँ हैं? बोले तुम्हारे पिता इस नगर के राजा हैं। और जैसे ही ध्रुव जी ने सुना तो ध्रुव जी सीधे चले गए राजघराने में, और जाकर पिताजी ने जैसे ही पुत्र को देखा तो गोद में बैठा लिया। और जब गोद में बैठाला, सुरुचि ने गोद में बैठे हुए पुत्र को देखा तो सुरुचि को क्रोध आ गया।
ध्रुव जी को गोद से उतार दिया। बोली अगर तुम्हें इस राजगद्दी पर इस गोद में बैठना है तो पहले जाकर भगवान का भजन करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर तुम इस राजगद्दी पर बैठ सकते हो। भगवान कहते हैं कि सुरुचि ने अपनी कोख को इतना महान मान लिया कि तुम्हें अगर इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान की प्रार्थना तपस्या करो। और तपस्या अगर व्यक्ति करेगा, कोई तपस्या करेगा तो फिर मनुष्य का जन्म ही क्यों मांगेगा, मोक्ष मांगेगा। भगवान हमारा मोक्ष हो जाए। ध्रुव जी रोते हुए घर पहुंचे, माँ ने आंचल से लगा लिया। क्या हुआ पुत्र? माँ आज छोटी माँ ने मुझे बहुत डांटा और डांट कर कहा कि पहले बन जाओ, भगवान का भजन करो। माँ ने समझाया बेटा सही तो कहा है कि भगवान का भजन करो। माँ से पूछा माँ भगवान रहते कहाँ हैं? माँ ने कह दिया कि भगवान वन में रहते हैं। ध्रुव जी वन की ओर चल दिए। 5 वर्ष का बालक वन की ओर जा रहा है। जब नारद जी ने देखा कि इतना छोटा बालक ये भगवान को प्राप्त करने जा रहा है, एक विशेष बात है, जिसको नारद जी के दर्शन हुए उसे भगवान की कृपा प्राप्त हुई, उसे ठाकुर जी के दर्शन अवश्य हुए। ध्रुव जी से नारद जी कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? बोले वन में जा रहे हैं। किस लिए? बोले भगवान की तपस्या करने जा रहे हैं। नारद जी कहते हैं वन में भगवान रहते हैं, किसने बताया? बोले माँ ने बताया। बोले भगवान वन में नहीं रहते, वन में तो शेर रहते हैं, और शेर चीते तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि उस परमात्मा ने हमें बनाया है, उसी ने शेर को बनाया है, कैसे खा जाएगा? वही परमात्मा का वास मेरे अंदर है, उसी परमात्मा का वास उस शेर के अंदर है, कैसे खा जाएगा? नारद जी समझ गए कि इसकी जो निष्ठा है वो पक्की है भगवान के प्रति। बोले बिना गुरु मंत्र के भगवत कृपा प्राप्त नहीं होती है। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया लेकर, और गुरु मंत्र को लेकर जब ध्रुव जी वन में पहुंचे तो तपस्या शुरू कर दी। त्रात्रांते प्राप्ते कपित वदरासना। पहले 3 दिन में एक बार भोजन करते ध्रुव जी। 3 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन बैठ के तपस्या की, और जब 3 दिन व्यतीत हो गए तो 3 दिन बाद कुछ पा लिया, फलाहार कर लिया। पंचमे मास्यानुप्राप्ति, फिर 6 दिन में कुछ पाने लगे। समय तपस्या करते करते जब समय व्यतीत हो गया तो 5 महीने में केवल पत्तों का फल खाकर, पत्तों का जो रस होता है उस रस को पीकर ध्रुव जी तपस्या करने लगे। परंतु ध्रुव जी की जो लगन थी वो इतनी निष्ठ थी ठाकुर जी के प्रति कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक ठाकुर जी का भजन नहीं छोड़ेंगे। 5 वर्ष का बालक है, और एक दिन तो ऐसा आया कि ध्रुव जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। प्राण कंठ में आकर अवरुद्ध हो गए, कंठ में आके प्राण अवरुद्ध हो गए, वायु का चलना रुक गया। देवता घबराने लगे कि महाराज ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है, मेरे भजन में इतना लीन है कि सारे वायुमंडल के चक्कर को उसने रोक दिया है। देवता कहते हैं कि प्रभु अगर उसे दर्शन नहीं दोगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। परंतु ध्रुव जी की जो लगन थी
वो ऐसी लगन थी कि ठाकुर जी को आज स्वयं चलकर ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन कैसी होना चाहिए? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। याद करते थे, आधी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, चुप चुप याद करते थे। अब पर्दा हटा बैठे, अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
काम कर देगी। कभी ये खालिदा दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेदिखा बैठे, शर्म अब बेदिखा बैठे, शर्म अब बेदिखा बैठे, शर्म अब बेदिखा बैठे। लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा बुरे। बाकी बिहारी लाल की जय। सभी हमारे जो श्रद्धालु जन भागवत सुनने आ रहे हैं, सब भ्रांत व्यक्ति है, आप सभी